अच्छा बताओ, देखते हो? बोलो, देखते हो? मोहब्बत से, मोहब्बत से सच बोल रहे हो? हम साबित कर देंगे मोहब्बत से नहीं देखते हो। हम साबित कर देंगे मोहब्बत से नहीं देखते हो। 8 बजे तक सोया रहता है। अब कोई मनहूस तो ऐसा है कि 10 बजे तक सोया रहता है और कहेगा क्या उठ करके कि हम तो सुबह उठे थे। कै बजे? 10 बजे। 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह उठे तो अब सोया हुआ है। उधर से अब्बा आए, 1 लाख दिया उसको। उठता है कि नहीं? काम पे कौन जाएगा? सुबह सुबह 1 लाख खाया, आंख खोला। बाप को बोलो मोहब्बत से देखता है कि नफरत से? जल्दी बोलो। घूर करके देखता है, ऐसे देखता है कि मन करता है कि अभी उठा करके कच्चा चबा जाएगा। और कह रहा है कि मोहब्बत से देखते हैं। कहां मोहब्बत से देखते हो? बोलो, मोहब्बत से देखते हो सुबह सुबह? नहीं। ये जो छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसको मां ने कहा जल्दी उठ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा नक़ीब इजलास, मद्दहान रसूल, शायर इस्लाम, उलमा किराम, हुफ़ाज़े किराम, सामने बैठे हुए तमाम इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, छोटे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दरूद पाक पेश करें। पढ़े बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं। आज, अब आज तो नहीं है, कल, क्योंकि 12 के बाद 1 बजे मैं बैठा हूं। असर के वक्त हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब और उनके साथ 2 साहब और बनारस तशरीफ ले गए थे। मेरी मस्जिद में मुझसे मुलाकात की उन लोगों ने।
मसला क्या था? वीडियो वाला। पीरो मुर्शिद हजरत सरकार प्यारे मियाँ साहब तक भी ये खबर पहुंची थी, आने से इनकार कर दिया था उन्होंने। यहाँ कुछ लोगों ने हवाला दिया कि रब्बानी साहब की तो कई तकरीरें यूट्यूब पर चल रही हैं, लोग देख रहे हैं। सही बात है, मुझ तक भी ये खबर है, मगर ये जान लीजिए कि जितनी जगह भी मैं गया और जहाँ जहाँ भी वीडियोग्राफी का इंतज़ाम कमेटी वालों ने किया है, यहाँ भी कर रखा है, हर जगह तो नहीं मगर कई जगह मैंने ये ऐलान किया भी है। चूँकि यहाँ मामला था तो यहाँ भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि ये जो वीडियोग्राफी आप लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसको मैं जायज़ नहीं मानता। ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, हराम है, हराम है। मैं मसलके आला हज़रत का मानने वाला हूँ। बरेली शरीफ का जो फतवा होता है उसी पर मेरा अमल है। बरेली शरीफ से कोई फतवा इसके जायज़ का नहीं है। हाँ, आप इसको लगा रहे हैं, आप इसको चला रहे हैं, कमेटी वाले इसके जिम्मेदार हैं। अगर वीडियो बन रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से जान लें। और जो भी वीडियो मेरे यूट्यूब वगैरह पर है वो मेरी रजामंदी से नहीं है, कमेटी वालों की ज़बरदस्ती पर है। तो इस चीज़ को मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। बाद में कोई ये ना कहे कि देखिए वो आए थे, उनसे पहले पर्दा रखा गया था, उनके बाद जो है हट जाने के बाद पर्दा हटा दिया गया और फिर से जो है वीडियो वगैरह बना। तो ये आप लोग समझें, कमेटी वाले समझें। जो चीज़ है वो गलत है तो उसको मैंने वाज़े कर दिया। चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, चूँकि आपके इलाके में कुछ साल पहले जाहिर होने वाले हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स से पाक इस तारीख में आप लोग मनाते हैं और उसी उर्स पाक की निस्बत से पूरे लोहता की सरजमीन पर जगह जगह पर 3 दिन तक प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहता है। कल भी कुछ इलाके में हुए, आज भी कई इलाकों में ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, कहीं अंजुमन कहीं कुछ, और फिर कल भी कुछ जगहों पर होंगे। आज उसी सिलसिले में आपके इस इलाके के अंदर धन्नीपुरा का जो ये इलाका है, इस इलाके में भी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अभी आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब प्यारे मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया से बेहतरीन खिताब समात किया। उसके बाद हजरत सैयद साहब, उनसे भी जो है आपने समात किया। उसके बाद हमारे भाई हिलाल टांडवी साहब, उनके साथ आने वाले और भी मेहमान मद्दाहान रसूल, इन सब से अच्छे अच्छे कलाम, बेहतरीन कलाम आप लोगों ने समात किए। बहुत सारे लोग ज़्यादातर जा चुके हैं, कुछ आप लोग हैं सामने, ज़्यादा बच्चे और नौजवान बैठे हैं। सोच करके कुछ और आया था, मगर इन नौजवानों को और इन बच्चों को देख करके मैंने यहाँ पर मौजू मुंतखब कर लिया कि हमें आज क्या बयान करना है। अताए रसूल हिंदल वली हुजूर सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमेर की धरती पर तशरीफ फरमा है। सामने आपके मुरीदीन भी बैठे हैं, मुहिब्बीन भी बैठे हैं, मुतक़िदीन भी बैठे हैं, चाहने वाले भी बैठे हैं, आपके खुलफा भी बैठे हैं। उन्हीं खुलफा में से हजरत सैयदी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस दिल्ली की सरजमीन पर महरौली के इलाके के अंदर आज भी मौजूद है, वही बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो पांच चीजें ऐसी है जिनका देखना इबादत है।
यानी यूं समझ लो कि जुबान रब्बानी की है, तकरीर गरीब नवाज की है। माशाअल्लाह। बस जो उन्होंने सुनाया था मैं उसी को दोहरा दे रहा हूं अपने अंदाज में। गरीब नवाज फरमाते हैं, अताए रसूल फरमाते हैं, 5 चीजें ऐसी है जिनका देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। मगर अभी मैं कह दे रहा हूं 5 चीजें मुकम्मल बयान नहीं होगी आज। अगर वो 5 बातें मैं मुकम्मल यहाँ पे करूंगा तो फजर की जमात वगैरह सब यहीं पे करनी पड़ जाएगी। समझ में आ रही है बात ना? हाँ, मेहमान लोगों को ट्रेन भी पकड़नी होगी, जाना होगा इन्हें भी। तो ऐसा ना हो कि ये बेचारे लोग बैठे हों कि सलातो सलाम पढ़ करके जाए तो कहीं इनका सलातो सलाम भारी ना पड़ जाए इनको, जो है कि ट्रेन वगैरह सब छूट जाए। तो 5 बातें मुकम्मल नहीं होनी है, बस जितनी बातें मुकम्मल होकर बयान हो जाए, बाकी फिर इंशाअल्लाह कभी आपने याद कर लिया आपकी मर्जी। वरना मैं तकरीर इसलिए अधूरी नहीं छोड़ता हूँ कि मुझे फिर से दोबारा बुलाया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि एक मरतबा कहीं चला गया तो 2-3 साल का गैप हो जाए बीच में, हर साल लगातार नहीं जाना चाहता। तो गरीब नवाज ने फरमाया 5 चीजें। कितनी बोलो? 5 चीजें। मुरीदों ने कहा सरकार पहली चीज क्या है? गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया पहली चीज जिसका देखना इबादत है, जिसका देखना इबादत है वो है तुम्हारे माँ बाप का चेहरा। सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखना क्या है? बोलो क्या है? इबादत है। किसने कहा? गरीब नवाज फरमा रहे हैं माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। और मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देख लिया, अल्लाह ताला उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नबी इरशाद फरमा रहे हैं एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जब सहाबा ने देखा आज रहमत का दरिया जोश में है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं एक मर्तबा देख लो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह अगर कोई बार बार देखे, कई मर्तबा देखे, उसके लिए क्या हुक्म है? नबी ने इरशाद फरमाया जितनी मर्तबा देखोगे अल्लाह उतने हज का सवाब। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा बताओ देखते हो? बोलो देखते हो? मोहब्बत से, मोहब्बत से सच बोल रहे हो? हम साबित कर देंगे मोहब्बत से नहीं देखते हो। हम साबित कर देंगे मोहब्बत से नहीं देखते हो। 8 बजे तक सोया रहता है। अब कोई मनहूस तो ऐसा है कि 10 बजे तक सोया रहता है और कहेगा क्या उठ करके कि हम तो सुबह उठे थे। कै बजे? 10 बजे। 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह उठे तो अब सोया हुआ है। उधर से अब्बा आए, 1 लाख लिया उसको। उठते है कि नहीं? काम पे कौन जाएगा? सुबह सुबह 1 लाख खाया, आंख खोला। बाप को बोलो मोहब्बत से देखता है कि नफरत से? जल्दी बोलो। घूर करके देखता है, ऐसे देखता है कि मन करता है कि अभी उठा करके कच्चा चबा जाएगा। और कह रहा है कि मोहब्बत से देखते हैं। कहां मोहब्बत से देखते हो? बोलो मोहब्बत से देखते हो सुबह सुबह? नहीं। ये जो छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है इसको माँ ने कहा जल्दी उठ, मदरसे नहीं जाना है।
तो माँ को घूर करके देखता, आज मदरसे नहीं जाऊंगा का एक थप्पड़ लगेगा, उठता है कि नहीं जल्दी से, और माँ को गुस्से से देखता है। तो ये भी कहा मोहब्बत से देख रहा है, वो भी मोहब्बत से नहीं देख रहा। सुनो प्यारो, ऐसा ना किया करो। माँ बाप वो हैं जिनके बड़े एहसान है, इतने एहसान है, इतने एहसान है, अल्लाह की कसम कि अगर अपने बदन की चमड़ी उतार कर उसका जूता बनवा दो और माँ बाप के पैर में पहना दो, खुदा की कसम फिर भी उनके एहसान का बदला नहीं। बेशक, अल्लाह अल्लाह, बेशक, फिर भी उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकते। इसलिए अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखो, माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप वो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, सुनो। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, एक शख्स था, बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा ही फासिक था, न नमाज पढ़ता था, न कुरान पढ़ता था, न रोजे रखता था, न ज़कात देता था, न हज करता था, कोई का काम नहीं। जिना में, शराब में, जुए में, सूद में, अय्याशी में, लड़ाई झगड़े में, जुल्म सितम में, उसी में उसका सुबह से लेकर शाम तक गुजरा करता। मगर जानते हो, गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी आदत ये थी, जब सुबह के वक्त में वो अपने घर से निकलता अपने काम पर जाने के लिए, तो सबसे पहले अपने माँ के पास आता, अपने माँ के कदम में खड़ा हो जाता और खड़ा होने के बाद अपने माँ के चेहरे को प्यार से देखता रहता, देखता रहता, देखता रहता, और देखते ही देखते अपने माँ के कदम में बैठ जाता। माँ के कदम में बैठ करके अपने सर को अपने माँ के कदम पर रख देता, अपने लब को अपने माँ के पैर पर रख देता, माँ के कदमों को चूमता, माँ के पैर को चूमता। और जब गरीब नवाज फरमाते हैं माँ के कदम को चूमता, माँ के पैर को चूमता, उसकी माँ उसके सर को, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उठा दिया करती। और उठाने के बाद गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी माँ दुआ करती, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को जन्नत में हाजियों के साथ रखना। गरीब नवाज फरमाते हैं जब वो इंतकाल कर गया, किसी देखने वाले ने देखा जन्नत के अंदर हाजियों के साथ टहल रहा है। पूछने वाले ने पूछा, तू तो बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, सियाहकार था, ये जन्नत के अंदर तू हाजियों के साथ क्या कर रहा है? कहने लगा, ये मेरी माँ की दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में हाजियों के साथ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हमारा हाल यह है, मेरे जुमले सख्त होते हैं मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अक्सर तकरीरों में जुमले सख्त इस्तेमाल कर जाता हूं, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। आप मुझे बुलाओ ना बुलाओ, खुश रहो मत खुश रहो, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं। आप नाराज भी रहोगे अपने घर में रहोगे, खुश रहोगे अपने घर में रहोगे। मैं आया हूं सच बोलकर, हक बोल करके जाऊंगा, कबूल करो चाहे ना करो। इसलिए कि आपको क्या पसंद है ये मैं नहीं सुनाता, आपकी जरूरत क्या है मैं ये सुनाया करता हूं। मैं पसंद के हिसाब से तकरीर नहीं करता, जरूरत आपकी क्या है इसके हिसाब से मैं बयान करता हूं। आज जरूरत है इस बात की, आज हमारा हाल क्या है। आज हमारे मोहल्ले में पीर साहब कोई आ जाए, सब कोई पीर साहब के पास पहुंच जाएगा, पीर साहब दुआ कर दीजिए, पीर साहब दुआ कर दीजिए। कोई बड़े आलिम साहब आ गए, हर कोई आलिम से साहब के पास पहुंच जाएगा, आलिम साहब दुआ कर दीजिए। हाजी साहब आ गए, हाजी साहब के पास पहुंच जाएगा, हाजी साहब दुआ कर दीजिए। मस्जिद के अंदर खत्म तरावी में हाफिज साहब के पास पहुंच जाएगा, हाफिज साहब दुआ कर दीजिए। मस्जिद के इमाम के पास पहुंच जाएगा, इमाम से कहेगा इमाम साहब दुआ कर दीजिए। यहाँ पर मद्दाहाने रसूल भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, हुफाज भी बैठे हैं, ये सब मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं। इनके पास जाओ और जाकर के पूछो
रब्बानी मियाँ ने आकर के मेरे यहाँ ये बयान किया था कि हम जाते हैं पीर साहब के पास, पीर साहब ने दुआ कर तो दी है, मगर बताओ अल्लाह ने पीर की दुआ को कबूल किया है या नहीं किया है? आप कहोगे कि बताइए क्या हुआ, हम कहेंगे नहीं नहीं, हमें खुद भी नहीं पता, पीर को भी नहीं पता है अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं कबूल किया। पीर की दुआ में दोनों बात है, अल्लाह चाहे कबूल कर ले चाहे ना कबूल कर ले। आलिम की बात दुआ में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल ना करे। हाफिज की दुआ में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल ना करे। इमाम के दुआ में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल ना करे। बाबा की बातों में भी दोनों बातें हैं, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे कबूल ना करे। आप जिसके पास भी जाओगे दुआ के लिए कहोगे, चाहे बाबा हो चाहे पीर हो चाहे आलिम हो चाहे मुफ्ती हो चाहे हाफिज हो चाहे इमाम हो चाहे हाजी हो चाहे नेक हो चाहे नमाजी हो, आप उनसे कहोगे मेरे लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने दुआ कर दी मगर कबूल है कि नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं देगा, कहेगा दोनों बातें हैं, कबूल है भी या ना भी है अल्लाह की मर्जी, हमें पता नहीं। मगर ऐ लोगों, आपके घर के अंदर जो आपके माँ है आपके बाप है, ये माँ और बाप का मकाम और मर्तबा ये है, खुदा की कसम इनसे आप दुआ के लिए कहोगे ये दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं अल्लाह कबूल। अरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उससे मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ, माशाअल्लाह, माँ बाप की दुआ दुआए नबी है। जिस तरह नबी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, उसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, माशाअल्लाह नहीं करता। मगर बताओ मुझे, कभी अपने माँ बाप से दुआ करवाते हो? करवाते हो? तो आपके जहन में तो ये है अब्बा तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, दुआ क्या करेंगे? अम्मा तो कुरान पढ़ती ही नहीं है, दुआ क्या करेंगी? ओ भोला भाला भैया, ये अम्मा और अब्बा नमाज पढ़ें ना पढ़ें, कुरान पढ़ें ना पढ़ें, ये मसला अल्लाह का है, उनका है। अल्लाह उनसे पूछेगा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता था, तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता था? मगर वो आपके माँ बाप हैं, वो दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, ए अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा, रोजी अता फरमा, कारोबारी परेशानियां दूर फरमा, मुसीबतें दूर फरमा, मेरी औलाद को रहमतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। वो दुआ करते जाएंगे, रब कबूल करता जाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो अपने माँ बाप से दुआ करवाओगे कि नहीं करवाओगे? बताओ जल्दी। माँ बाप से दुआ करवाओगे ना? माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। ये वलियों के उर्स का प्रोग्राम है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम है हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है बताओ? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। जानते हो ये ठंडी का मौसम शुरू हो गया है ना, नवंबर का महीना है, दिसंबर आने वाला। दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कितनी सख्त सर्दी पड़ती है, हर कोई जानता है। मगर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जैसी सर्दी पड़ती है वैसी सर्दी हमारे मुल्क में नहीं पड़ती। ऐसी सर्दी पड़ती है कि पूरे पानी नलके हों, दरिया के अंदर वो सब बर्फ जब बन जाता है, सब का सब बर्फ बन जाता है। यहाँ तक कि जो शबनम रात के वक्त में आसमान की तरफ से गिरे जमीन पर, वो भी नीचे आकर के बर्फ बन जाए। पेड़ पौधे पर जितने भी पानी लगे होते सब बर्फ, बाल्टी
पट्टी में मकान में जितने भी पानी रखे हुए सब बर्फ बन जाते हैं। ऐसे ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर पानी जम करके बर्फ बन जाता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने रात के वक्त में आवाज दिया, बायजीद मुझे पानी पिलाओ। बिस्तर पर थी, सो रही थी, आंख खुली, प्यास लगी हुई थी, कहा बायजीद पानी पिलाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जल्दी से उठे, अब प्याला उठाया, प्याले को धोया, प्याले में पानी भरा और जब लेकर के अपनी अम्मी के पास गए ना, अम्मी सो चुकी थी। अम्मी के पास गए तो अम्मी, बोलो, अम्मी सो चुकी थी। अच्छा बताओ, अगर हम और आप होते तो क्या करते? हम और आप होते तो अव्वल बात तो ये है कि अम्मी और अब्बू अगर हमसे पानी मांगते तो हम अपने बिस्तर में मटिया के सो जाते। ये तो बुढ़ाऊ लोग भी रात भर परेशान करते, अब इनको पानी पिला, सो जाता। और या फिर वहीं से चिल्लाता, अरे बगल ही में तो बोतल है, उठा करके पी लो, है ना। मगर सुनो मसला गौर से, पानी सामने है, पानी सामने है, अम्मा अब्बा बैठे हैं, पानी सामने है। उन्होंने कहा बेटा पानी पिलाओ। तो सुनो धन्नीपुर लोहता के रहने वालों, पानी सामने है, माँ बाप बैठे हैं, कहा बेटा पानी पिलाओ। तो आपको ये कहने का हक नहीं है कि पानी सामने है, उठाकर पी लीजिए। अगर उन्होंने कहा बेटा पानी पिलाओ, आपको उठ करके आना पड़ेगा, बोतल में से पानी गिलास में निकालना पड़ेगा और निकाल करके अपने माँ बाप के हाथ में देना पड़ेगा। अगर कहा कि पानी सामने है, उठा के पी लो, तो जानते हो ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। गौर से सुन लो, बेअदबी है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे। आपने दिन भर में 10 मर्तबा कहा अम्मी पानी पिलाओ। तो बताओ उस माँ ने पानी निकाल के पिलाया था कि नहीं पिलाया था? आपने कहा अम्मा खाना खिलाओ, उसने खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था? आपने कहा अब्बा मुझे फला सामान दिलाओ, बताओ उन्होंने दिलाया था कि नहीं दिलाया था? आपने कहा अम्मा पैसा दो, अब्बा पैसा दो, बताओ उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था? कभी ये कहा था कि नहीं हम नहीं देंगे? कभी ये कहा था कि नहीं हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे? तो जब माँ बाप ने इनकार नहीं किया, आज वो बूढ़े हो गए, आप जवान हो गए, ताकतवर हो गए, आप इनकार कैसे कर सकते हो? ये बेअदबी है कि माँ बाप से कहना कि सामने है पी लीजिए। याद रखना, सामने हो और वो कहें मुझे पानी पिलाओ, अपने कमरे से निकलकर आके आपको निकाल करके देना पड़ेगा। मगर ये जुमला नहीं कह सकते हैं कि सामने है क्यों नहीं पी लिया। बात समझ में आई ना? ये है माँ बाप का रुतबा, ये है माँ बाप का हक, ये है माँ बाप का मकाम। याद रखना, नमाजी हो, हाजी हो, हाफिज हो, आलिम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, अगर माँ बाप राजी नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकता है, जन्नत में नहीं जा सकता। उसका आलिम होना भी उसको काम नहीं आ सकता है, उसका हाफिज होना भी उसको काम नहीं आ सकता है, उसका नमाजी होना भी उसको काम नहीं आ सकता, उसका कारी होना, रोजेदार होना भी उसको काम नहीं आ सकता। माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह जहन्नम में ही डालेगा। माँ बाप राजी है तो अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। ये जान लेना, याद रखना, माँ बाप के मकाम और हक को समझो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जल्दी से उठे, प्याले में पानी लिया, माँ के पास गए, देखा माँ फिर से सो चुकी है। अब सोचने लगे क्या करूं,
दिल से आवाज आई, बायजीद मां सो रही है, जगाना मत, वरना मां के नींद में खलल आ जाएगा, मां के नींद में खलल आ जाएगा। और कहा मां को प्यास लगी है, अगर तू चला गया। और मां ने फिर से उठ करके कहा बेटा पानी पिला, और तुझे नींद आ गई तो ये भी गुस्ताखी और बेअदबी है। आखिर फैसला ये किया कि ना मैं मां को जगाऊंगा और ना यहां से जाऊंगा, मां के उठने का इंतजार करूंगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों में प्याले को ऐसे लेकर के मां के सरहाने खड़े हो गए, मां के चेहरे को देख रहे हैं। पानी का प्याला हाथों में है, सर्दी का जमाना है, ठंडी सख्त पड़ रही है, लंबी रात है, रात का हिस्सा गुजरता जा रहा है, यहां तक के फज्र का वक्त हो गया। मां की आंख खुली, देखा बायजीद खड़ा हुआ है। कहा बायजीद यहाँ क्या कर रहे हो? कहा अम्मी आपने पानी मांगा था, पानी लेकर के आया, आप सो गई थी, आपके उठने का इंतजार कर रहा था। मां ने कहा बेटा मुझे तो याद नहीं है, मगर तू कह रहा है तो ला पानी पिला दे। बेटा रात भर खड़ा रहा। कहा हाँ अम्मी रात भर खड़ा रहा। और जब मां ने प्याला लिया तो ठंड की वजह से प्याला हाथ में चिपक गया था, और जब प्याला उठा तो बायजीद बुस्तामी के हाथों का चमड़ा भी प्याले में चिपक कर निकल गया। जब मां ने अपने बेटे के जख्मी हाथों को देखा, फौरन हाथ को उठाया, उठा करके कहा ए मेरे मौला मेरे बायजीद से राजी हो जा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने जो मुझे विलायत अता की है, न नमाज से, न रोजे से, न कुरान से, न हज से, न तकवा से, न परहेजगारी से, ऐ लोगों सुनो अल्लाह ने मुझे विलायत दी है तो माँ की दुआ की बरकत। वाह बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों अपने माँ बाप को नाराज, माँ बाप को नाराज बोलो, माँ बाप को नाराज नहीं करना। और सुनो ये जो जमाना चल रहा है ना, ये जो जमाना चल रहा है, नौजवानों खास करके सुनो गौर से, ये कयामत की छोटी छोटी निशानियों का जमाना है। कयामत की छोटी छोटी बोलो, छोटी छोटी निशानियों का जमाना है। नबी ने इरशाद फरमाया जब 15वीं सदी आएगी ना तो कयामत की छोटी छोटी निशानियां जाहिर होने लगेंगी। ये जमाना भी उन्हीं छोटी छोटी निशानियों का जमाना है। उसी छोटी निशानियों में से नबी ने एक निशानी जानते हो क्या बताई? नबी ने फरमाया कयामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग अपने दोस्तों का कहा मानेंगे मगर माँ बाप का कहा, अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का कहा, माँ बाप का कहा आगे बोलो ना यार, नहीं मानेंगे। तो जवानों अपने आप को कयामत की निशानी ना बनाओ। आज देखा जा रहा है, अब्बा ने कहा बेटा मुझे लेकर के डॉक्टर के पास चलो, तो बेटा कहता है अब्बा चल चलना साथ में, आज नहीं जा सकता हूँ। कहा आज क्यों नहीं जा सकते बेटा? तो कहता है आज मुझे अपने दोस्त के साथ बनारस जाना है। माँ ने कहा बेटा मेरी दवा खत्म हो गई है, जरा मेरी दवा तो ला दो। अम्मा रात भर की दवा है कि नहीं है? कहा हाँ है, कल सुबह में ला दूंगा, इसलिए कि अभी मुझे अपने दोस्त के साथ बाजार जाना है। माँ की दवा कल आए, दोस्त के साथ बाजार पहले, बाप को डॉक्टर के यहाँ कल लेकर के जाएगा, दोस्त के साथ बनारस पहले। ऐ लोगों बताओ, एक दोस्त अगर नाराज हो जाएगा दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा दोस्त नाराज हो जाएगा, बोलो तीसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मगर ये बताओ अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, नाराज हो गए, दूसरा माँ बाप आपको मिल सकता है? मिल सकता है? तो जब जिस चीज का बदल नहीं उसे नाराज क्यों करते हो?
जिस चीज का बदल नहीं उसे नाराज क्यों करते हो? धन्नी पूरा लोहता के रहने वाले जवानों, बुजुर्गों, सुनो, जो अपने माँ बाप को नाराज करता है मरता है तो न उसे कलमा नसीब होगा और न उसकी रूह निकलेगी। न कलमा नसीब होगा, कलमा नसीब नहीं होता है माँ बाप को जो नाराज किए रहता है। लाख कलमा लोग पढ़ाए, वो कलमा नहीं पढ़ सकता मरने के वक्त। ये याद रखिएगा जवान, याद रखना बच्चों, माँ बाप के नाराज करने वाले को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, कलमा नसीब नहीं होता है और उसकी रूह भी आसानी से नहीं निकलती है। अब आप कहोगे ये कहां से बोल रहे हैं? सुनो, दुनिया में सहाबा का मर्तबा बहुत बुलंद है ना, सब जानते हो ना, तो नबी के सहाबा का मर्तबा बहुत बुलंद है। एक सहाबी है, नाम है हजरत अलकमा। नाम क्या है बोलो? हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिस्तर पर है, रूह नहीं निकल रही है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सहाबा बगल में बैठे हैं, बार बार कह रहे हैं पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाबे अलकमा सुन भी रहे हैं और कलमा पढ़ना भी चाह रहे हैं, मगर जबान पर कलमा जारी नहीं हो पा रहा है। जब सहाबा ने देखा जनाबे अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह के नबी को जैसे ही मालूम हुआ, अल्लाह के नबी फौरन उठे, सहाबा को साथ में लिया, अलकमा के घर पहुंचे, देखा अलकमा बहुत परेशान है, रूह निकल नहीं रही है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा पढ़ नहीं पा रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, अलकमा की मां कहां है? नबी ने क्या फरमाया बोलो? अलकमा की मां कहां है? कहा या रसूल अल्लाह, अलकमा की माँ अलकमा से नाराज है और नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ अलकमा से, अलकमा की माँ अलकमा से नाराज है और नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। नबी ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ को बुलाओ। जनाबे अलकमा की माँ को बुलाया गया। नबी ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ तू अपने बेटे अलकमा से नाराज है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा राजी हो जा, तेरे नाराजी की वजह से अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, अलकमा की रूह नहीं निकल रही है। जनाबे अलकमा की माँ ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। कहा क्यों नाराज हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा को 9 महीने अपने पेट में रखा। गौर से सुनते जाओ। लग रहा है आप लोगों को तकलीफ नहीं सुननी, खत्म कर दो। तो आप लोग किस तरीके से स्टेज पे कर रहे हैं? स्टेज पर का हक जानते हो क्या है? स्टेज का हक, ये जलसा करने का वक्त नहीं है ना, तकरीर करने का वक्त है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलकमा की मां ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा को 9 महीने अपनी पेट में रखा। बोलो आपको आपकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा है कि नहीं रखा है? अलकमा की माँ ने जो कहा था वो सारी बातें आपके ऊपर भी आयद होती है, सुनते चले जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, 9 महीने अलकमा को अपने पेट में रखा, फिर उसके बाद विलादत की तमाम तकलीफों को सह करके इसे जन्म दिया। या रसूल अल्लाह, फिर 2 साल तक इसे अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। या रसूल अल्लाह, ये रात में बिस्तरों पर पेशाब करता था तो मैं इसके बिस्तरों पर सो जाया करती थी, इसे अपने सीने पर सुलाया करती थी, अपने बदन की गर्मी दिया करती थी, अपने मुंह का निवाला निकाल करके इसे खिलाया करती थी, खुद भूखी रहती थी, अपने बेटे को भूखा नहीं रहने देती थी। या रसूल अल्लाह, बड़ी मुश्किलें, बड़ी परेशानियां उठाकर मैंने अलकमा की परवरिश की है। और फिर जब ये बड़ा हुआ, इसको लिखाया पढ़ाया, इसकी तालीम और तरबियत की। या रसूल अल्लाह, फिर ये जवान हो गया। जब जवान हुआ तो हर माँ की तरह मेरे दिल के अंदर भी अंगड़ाई ली, मेरा भी अरमान जागा, मैं अपने बेटे अलकमा
अलकमा के लिए एक चांद जैसी दुल्हन लेकर के आऊं। मैंने कई लड़कियों को देखा, कई खानदान को छाना, कई मोहल्ले को छाना, कई रिश्तेदारियों में गई, कई लड़कियों को देखा और सारी लड़कियों में से एक लड़की को पसंद किया। पसंद करने के बाद अलकमा की शादी मैंने उससे करवा दी। या रसूल अल्लाह, मगर जब इसकी शादी हो गई, इसकी बीवी घर में आ गई, तो या रसूल अल्लाह इसका रवैया मेरे साथ बदल गया और या रसूल अल्लाह ये अपनी बीवी की बातों को मेरी बातों से आगे रखने लगा। या रसूल अल्लाह, इसके इसी रवैये की वजह से मेरे दिल को इतनी तकलीफ हुई कि मैं इससे नाराज होकर घर छोड़ करके चली गई। अल्लाह अल्लाह। बोलो जवानों, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, धन्नीपुरा के रहने वाले जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, क्या आज घर घर में यही नहीं हो रहा है? क्या आज हमारा जवान अपनी मां से आगे अपने बीवी की बात को नहीं रख सकता? मां कह दे तो बात टल जाए, मगर बीवी कहे तो बात ना टले। मां नाराज हो जाए मगर बीवी नाराज ना होने पाए। सुनो, नबी ने क्या फरमाया? अलकमा की मां, माफ कर दे अपने बेटे को। बोलो, नबी अगर कुछ कहे तो उम्मती इनकार कर सकता है, मगर अलकमा की मां के दिल को इस कदर तकलीफ थी, कहा या रसूल अल्लाह, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं अलकमा की मां तुम माफ कर दे, ये दूंगा वो दूंगा, नहीं। नबी ने देखा मां के दिल को बड़ी तकलीफ है। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा लकड़ियां जमा करो, जब लकड़ियां जमा हो जाए आग लगा देना, आग भड़क उठे, अलकमा को उठाकर उसी आग में डाल देना, क्योंकि अलकमा की रूह निकल नहीं रही है और इसका तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। आग में डाल देना, जल करके अलकमा खत्म हो जाएंगे। जैसे ही नबी का ये फरमान अलकमा के मां के कानों में पड़ी, फौरन तड़प करके कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे अलकमा को, मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरे लखते जिगर को, मेरे नूरे नजर को, मेरे बेटे को आग में जलाइएगा। नबी ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा मत कीजिए, मेरे अलकमा को आग में मत जलाइए। नबी ने फरमाया, अलकमा की मां, तेरे नाराजगी के सबब से इसकी रूह निकल नहीं रही है, आग में डलवा दूंगा, जल जाएगा। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को आग में जलना नहीं देखना चाहती। नबी ने फरमाया, अलकमा की मां, जब दुनिया के आग में देखना पसंद नहीं है, तेरे नाराजगी के सबब अल्लाह जहन्नम के आग में डालेगा, तब कैसे देखेगी? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा को माफ कर दिया। इधर मां ने कहा माफ किया, इधर अलकमा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रूह निकली, खुदा के बारगाह में पहुंच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या पता चला? मां नाराज है तो न कलमा पढ़ पाओगे, न आसान वाली रूह निकलेगी, तड़पोगे बिस्तर पर, एड़ियां रगड़ोगे,
मगर मौत भी नहीं आएगी। अरे जब सहाबा का मकाम इतना बुलंद है, उनकी मां नाराज हो जाए तो उनके साथ ऐसा हो। हम तो गुनहगार, सियाकार, खताकार, बदमाश लोग हैं, हमारा और आपका क्या होगा। मगर सुनो, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई है। बहुत सारे उलमाए किराम बयान करते हैं, यहीं तक ला करके छोड़ देते हैं। नबी ने फरमाया, सहाबा जनाजे की तैयारी करो, नहलाओ धुलाओ, कब्र तैयार करो, कफन दो। जब हो जाएगी सारी तैयारी तो खबर भेज देना मेरे पास। नबी तशरीफ ले गए, सहाबा लग गए काम पर। कोई गुस्ल देने लगा, कोई कफन लेने गया, कोई कब्र बनाने चला गया। सारी तैयारी जब हो गई, अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हो को नहला धुला कर कफना कर जनाजा तैयार हो गया। नबी की बारगाह में खबर गई, या रसूल अल्लाह जनाजा तैयार है। नबी तशरीफ लाए, जनाजे में शिरकत फरमाई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हो को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जब उन्हें दफन कर दिया गया तो अब सारे सहाबा भी खड़े हैं, नबी भी मौजूद। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम सुन्नी है, हमारा तरीका नबी से मिलता है, सहाबा से मिलता है। हम बगैर फातिहा पढ़े कब्रिस्तान से वापस नहीं आते हैं। नबी मौजूद, सहाबा मौजूद। जब मिट्टी पड़ गई तो नबी ने अलकमा के कब्र पर खड़े होकर सहाबा की मौजूदगी में एक जुमला कहा था, धन्नी पूरा वालों, इमामुल अंबिया के गुलामों, सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जो शख्स भी अपनी माँ की बातों से ऊपर अपने बीवी की बात को रखेगा, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर तमाम फरिश्तों की लानत, उस पर तमाम इंसानों की लानत। अल्लाह अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? जो शख्स भी अपनी माँ की बातों से ऊपर अपने बीवी की बातों को रखेगा, अपनी बीवी की बात को रखेगा, अपनी माँ से ज्यादा अपने बीवी को तरजीह देगा, उस पर किसकी किसकी लानत? अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। अब बोलो, जिसके ऊपर अल्लाह, रसूल, इंसान, फरिश्तों की लानत हो, वो इंसान कभी भी खुश रह सकता है? कभी भी तरक्की कर सकता है? आज बहुत सारे लोग, शर्म नहीं आती है, घर में बैठ करके बिरयानी और मुर्ग मुसल्लम, चिल्ली नान, शिरमाल खाते रहते हैं और उसी घर के अंदर दूसरे भाई की तरफ माँ बेचारी दाल चावल खा रही होती है, रोटी सब्जी खा रही होती है। ओ बेहया, तेरे हलक से ये खाना कैसे उतर रहा है? क्या तूने सोचा कि जब तू छोटा था क्या माँ ने छुपा कर खाया? हरगिज़ नहीं, तुझे खिलाकर खिलाया। आज उसी घर में बूढ़ी माँ मौजूद है और तू अपने बच्चों के साथ अच्छे खाना खा रहा है और माँ बेचारी सादा खाना खा रही है। तेरे हलक से खाना उतरता कहाँ से है? बहुत सारे लोग, सुनो, जुमला सख्त है मगर हक है। मस्तान बाबा का उर्स है, मस्तान बाबा के मजार पर जाकर के तो चादर चढ़ा दिया, चढ़ाया ना, चढ़ाया ना चादर मस्तान बाबा के मजार पर? मुझे बताओ, क्या